अयान ने कोई गलत बात थोड़ी कही, अयान ने वही बताया जो हर मुसलमान का सपना है, जो हर मुसलमान करना चाहता है। उसने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। तो मैं तो अयान को धन्यवाद देता हूँ कि उसने सच बोला। इसमें कोई वो तो है नहीं। मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बनेगा तो सारे हिंदू कत्ल करे जाएंगे, ये तो कुरान में लिखा हुआ है। लाखों करोड़ों अयान जैसे सोचने वाले हैं, कौन उन्हें जेल भेज रहा? मस्जिदों में यही पढ़ाया जा रहा, मदरसों में पढ़ाया जा रहा। अयान ने तो वही बताया जो इनकी मस्जिद और मदरसों में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। आप देवबंद दारुल उलूम का पूरा पाठ्यक्रम पता कर लो, मदरसों का पूरा पाठ्यक्रम पता कर लो। जिन्हें हिंदुओं को गलत लग रहा है वो कुरान को नहीं जानते, मोहम्मद को नहीं जानते और इस्लाम को नहीं जानते। भाईचारे का मतलब ये है कि जितने भी मुसलमान हैं वो सब आपस में भाई हैं, और मुसलमानों से अलग जो कुछ है वो उनका चारा है। तो वो भाईचारे में विश्वास रखते हैं, इसमें कोई बात नहीं। योगी जी को कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है कहाँ चल रहा बुलडोजर? बुलडोजर चल रहा है। हम इतने अवैध मस्जिदों का, मदरसों का आपको पता देते हैं, चलवा दो बुलडोजर। कि अयान कुरैशी की टिप्पणी से जेल में भी भेज दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि सरकार हिंदुओं के लिए भी काम कर रही है या नहीं? देखिए, इससे क्या फर्क पड़ने वाला? सरकार कोई भगवाधारी सरकार नहीं है। सरकार सरकार है, जैसी सरकार होती है। जैसी कांग्रेस की सरकार थी ऐसी सरकार ही है। कोई भगवाधारी सरकार नहीं है। आप सरकार को भगवाधारी सरकार ना माने, क्योंकि इजराइल में शेर और मर्द राज कर रहे हैं। यहाँ कोई मर्द राज नहीं कर रहा, क्योंकि लोग सत्य नहीं सुन सकते। लोग सत्य सुनने से डरते हैं। मैं मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में जो सत्य बोलता हूँ उससे लोग डर जाते हैं, तो वो मेरे पे झूठे आरोप लगाते हैं। बाकी मैं तो कभी माहौल नहीं खराब करता। मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया का माहौल अच्छा हो, पूरी दुनिया में जो गंदगी है साफ हो, पूरी दुनिया शुद्ध हो। अब देखिए, हम हमास के आतंकवादियों का विरोध करते हैं। अब जो उनके समर्थक हैं उनको तो मिर्ची लगनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ 30 करोड़ लोग उनके समर्थक भी हैं हमास के आतंकवादियों के। तो जब हमास के आतंकवादियों का हम विरोध करते हैं तो वो चिढ़ते ही हैं। लेकिन ये मेरा कर्तव्य है कि सभ्य संसार में आतंकवाद होना ही नहीं चाहिए। कि मैं आतंकवाद का विरोध करूं तो मैं आतंकवाद का विरोध करता हूं। लेकिन जिस तरीके से नेता सनातन धर्म को कभी डेंगू मलेरिया बोलते हैं, अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक अयान कुरैशी नाम का युवक हमारे ही चैनल पे उसने एक बयान दिया जिसमें उसने बोला कि हिंदू कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिए जाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तो आखिर ऐसा क्यों कहा उसने? ये तो हम बहुत पहले से बता रहे हैं। जब भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा तो सारे हिंदू कत्ल कर दिए जाएंगे, तो हम पहले से बता रहे हैं। ये तो उनका लक्ष्य है भाई। अगर हिंदू यहाँ मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बनेगा तो सारे हिंदू कत्ल करे जाएंगे, ये तो कुरान में लिखा हुआ है। अयान ने कोई गलत बात थोड़ी कही। अयान ने वही बताया जो हर मुसलमान का सपना है, जो हर मुसलमान करना चाहता है। उसने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। जिन्हें हिंदुओं को गलत लग रहा है वो कुरान को नहीं जानते, मोहम्मद को नहीं जानते और इस्लाम को नहीं जानते। अयान ने तो वही बताया जो इनकी मस्जिद और मदरसों में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो मैं तो अयान को धन्यवाद देता हूँ कि उसने सच बोला। इसमें कोई वो तो है नहीं, कोई गलत बात थोड़ी बोली है उसने। योगी जी को कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, कहते हैं कि राम राज्य बना दे। और आपने देखा कि अयान कुरैशी की टिप्पणी के बाद 6 घंटे या 12 घंटे बाद उसे जेल में भी भेज दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि सरकार हिंदुओं के लिए भी काम कर रही है या नहीं? देखिए, इससे क्या फर्क पड़ने वाला? एक अयान ने टिप्पणी कर दी, उसे जेल भेज दिया। लाखों करोड़ों अयान जैसे सोचने वाले हैं, कौन उन्हें जेल भेज रहा? मस्जिदों में यही पढ़ाया जा रहा, मदरसों में पढ़ाया जा रहा। और कहाँ चल रहा बुलडोजर? बुलडोजर चल रहा है। हम इतने अवैध मस्जिदों का, मदरसों का आपको पता देते हैं, चलवा दो बुलडोजर। कुछ जगह चल रहा है बुलडोजर। बुलडोजर बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके काम पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इससे सनातन धर्म नहीं बचेगा। मतलब आपको लग रहा है कि इस तरीके से सनातन धर्म खत्म ही हो जाएगा? खत्म ही होना है सनातन धर्म को। देखिए, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री पहला मुसलमान हो जाएगा, पहला मुसलमान प्रधानमंत्री भारत को मिलेगा 2029 में। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 40 सालों में, अगले केवल 20 सालों में, क्षमा करिए, अगले केवल 20 सालों में वो 40% हिंदुओं का कत्ल कर देंगे। 50% हिंदू अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अपना धर्म बदल लेंगे। 10% जो हिंदू बचेंगे वो या तो रिफ्यूजी कैंपों में बचेंगे या विदेशों में बचेंगे। यहाँ तो कोई हिंदू बचेगा नहीं। और ऐसी कुछ नहीं है। आप देवबंद दारुल उलूम का पूरा पाठ्यक्रम पता कर लो, मदरसों का पूरा पाठ्यक्रम पता कर लो। मदरसों का पूरा पाठ्यक्रम ही ये है कि सबको मारना है, हमें कीड़े मकोड़े समझ के सबको कुचल देना है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात आप ये समझिए, आपने हमास का देखा 7 अक्टूबर को उन्होंने इजराइल के यहूदियों के साथ क्या किया था। जो किताब हमास वालों ने पढ़ी है वही किताब भारत के मुसलमान पढ़ते हैं। तो जो वो करना चाहते हैं सारी दुनिया के साथ वही यहाँ करेंगे। सनातन धर्म के बचने का अभी कोई चांस दिखाई नहीं देता। कोई देवदूत इसमें पैदा हो जाए या हिंदू कभी खड़ा हो जाए लड़ने के लिए तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। आज की स्थितियों में सनातन धर्म के बचने का कोई चांस नहीं। मैसेज देते देते थक गया हूँ। मेरा कि हिंदुओं को कोई मैसेज नहीं है भैया, मजे लो पूरे, है ना। क्योंकि इजराइल में शेर और मर्द राज कर रहे हैं, यहाँ कोई मर्द राज नहीं कर रहा। यहाँ राजनीति के जो अपने फायदे नुकसान के हिसाब से काम करते हैं। माइनॉरिटी नहीं है वो, तो विश्वास रखते हैं वो हाँ, भाईचारे का मतलब समझिए, वो आपस में भाई हैं और हम उनका चारा हैं। अच्छा, भाईचारे का मतलब ये है कि जितने भी मुसलमान हैं वो सब आपस में भाई हैं, और मुसलमानों से अलग जो कुछ है वो उनका चारा है। तो वो भाईचारे में विश्वास रख। अगर स्थिति यही रही जो आज है तो ये सनातन धर्म तो खत्म होगा, इसके बचने का कोई चांस ही नहीं है। आवाज तो उठा रहा हूँ, आवाज ही उठा रहे हैं। आवाज उठाने से नहीं बचता धर्म, आवाज उठाने से नहीं बचता धर्म। सरकारें क्या कर रही हैं? सरकार कुछ नहीं। कहा जाता है भगवाधारी सरकार है, राम राज्य बन जाएगा। सरकार कोई भगवाधारी सरकार नहीं है। सरकार सरकार है, जैसी सरकार होती है। जैसी कांग्रेस की सरकार थी ऐसी सरकार ही है। कोई भगवाधारी सरकार नहीं है। आप सरकार को भगवाधारी सरकार ना माने। सरकार तो जैसी सब सरकारें थी ऐसी ही सरकार है, कोई विशेष सरकार थोड़ी है। तो इसमें कोई खास बात थोड़ी है। सरकार यहाँ कोई मर्द राज नहीं कर रहा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की राय। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिएगा हमारे साथ न्यूज़ गैलरी का ये चैनल।